आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत के अहम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फैज हासिल करने वालों के साथ वर्चुअल तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज जीएसटी का दिन है। हुकूमत उन टैक्स दहिंदगान की इज्जत अफजाई करेगी जो जीएसटी की कामयाबी का हिस्सा रहे हैं। रवा माली साल की दूसरी छमाही के लिए भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुल्क ने 33 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने का संगे मील तय कर लिया है। कोविड वबा से सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 96.92% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3 माह में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाने के लिए कोविड टीकाकारी का एक वसी मुहिम का आज आगाज किया जा रहा है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और की निशिकोरी अगले दौर में पहुंच गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई फराहम करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस काम कर रही हैं, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। हुकूमत के अहम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का विजन भारत को डिजिटल तौर पर मजबूत समाज और इल्म पर मबनी मईशत में तब्दील करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस अहम प्रोग्राम का आगाज 1 जुलाई 2015 को किया था। इस मौके पर आज वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया का फैज हासिल करने वालों के साथ गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम का इनेकाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के जरिए किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद भी इस मौके पर मौजूद होंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। डिजिटल इंडिया नए भारत की सबसे बड़ी कामयाबी रही है। इसने खिदमात की तरसील, हुकूमत को शहरियों के करीब तर लाने और लोगों को बाइख्तियार बनाने में जबरदस्त किरदार अदा किया है। पिछले 6 बरसों के दौरान डिजिटल इंडिया ने मुल्क में लोगों को बाइख्तियार बनाने, सबकी शमूलियत और डिजिटल तब्दीली के लिए एक बड़ा सफर तय किया है। इसने आधार, फवाइद की बराह रास्त मुंतकली, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर और मोबाइल पर मबनी उमंग जैसी खिदमात के जरिए भारतीय शहरियों की जिंदगी के सभी पहलुओं पर मुस्बत असर डाला है। आधार के जरिए हुकूमत ने मुल्क की 99% बालिग आबादी समेत 129 करोड़ शहरियों को डिजिटल शनाख्त फराहम की है। डिजिटल इंडिया पहल ने ई संजीवनी टेली मेडिसिन खिदमात के जरिए कोविड-19 वबा के दौरान हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात फराहम करके अहम रोल अदा किया है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए गए एक प्रोग्राम में डॉक्टर्स कम्युनिटी से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत को कोविड-19 से लड़ाई में सभी डॉक्टरों की कोशिशों पर फख्र है। ये दिन हर साल 1 जुलाई को इस बात को जहन में रखते हुए कि मुल्क सेहतमंद रहे, डॉक्टरों के रोल को तस्लीम करने के लिए मनाया जाता है। हुकूमत ने बंगाल के साबिक वजीर आला डॉक्टर BC रॉय की खिदमात को तस्लीम करते हुए 1991 में डॉक्टर्स डे कायम किया था। उन्होंने भारत की मेडिकल काउंसिल के कयाम में एक कलीदी रोल अदा किया था। उन्होंने 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। पिछले इतवार को अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वबा के दौरान डॉक्टरों और कोरोना जाबाजों के जरिए अंजाम दी गई खिदमात के बारे में बात की थी। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था,
Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. यानी जहाँ आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहाँ मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। मुल्क की सबसे बड़ी टैक्स इस्लाहात अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी निजाम के आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन बरसों में हुकूमत ने कई अहम पॉलिसी इक़दाम किए हैं ताकि जीएसटी निजाम और अमल आवरी के मैकेनिज्म को सहल, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाया जा सके। जीएसटी ताउन पर मबनी वफाकियत की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें जीएसटी काउंसिल में सभी फैसले मुत्तफ़क़ा तौर पर किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के माशी मंजरनामे में जीएसटी एक संग मील है। जनाब मोदी ने कहा कि इससे टैक्सों की तादाद, आम आदमी पर अमल आवरी के बोझ और मजमूई टैक्स के बोझ में कमी आई है, जबकि शफाफियत, अमल आवरी और कुल जमा होने वाले टैक्स में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। हुकूमत ने इसकी कामयाबी की दास्तान का हिस्सा रहे टैक्स दहंदगान की इज्जत अफजाई करने का फैसला किया है। अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी का नफाज टैक्स इस्लाहात का एक बहुत अहम कदम है, जो 1 जुलाई 2017 को नाफिज किया गया था। ये एक मुल्क, एक टैक्स, एक मार्केट के नजरिए को फरोग देता है। जीएसटी के नफाज से मुल्क में कारोबार करने में आसानी में भी काफी बेहतरी आई है। मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी तालमेल से जीएसटी पर अमल दरामद के निजाम को मुसलसल आसान और शफाफ बनाने में मसरूफ है। हुकूमत ने एसएमएस के जरिए जीएसटीआर 3B रिटर्न के लिए नील फाइलिंग की सहूलत भी शुरू की है, जिससे 22 लाख से ज्यादा टैक्स दहंदगान को मदद मिली है। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। हुकूमत ने माली साल 2021-22 की दूसरी सहमाही में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ समेत छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरह में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। दूसरी सहमाही 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है। वजारत खजाना ने कहा है कि 2021-22 की दूसरी सहमाही के लिए मुख्तलिफ छोटी बचत स्कीमों पर सूद की शरह में कोई तब्दीली नहीं होगी और रवा माली साल की पहली सहमाही के लिए नाफिज सूद की मौजूदा शरह नाफिज होंगी। पीपीएफ पर 7.1% की शरह से सूद मिलेगा, जबकि एनएससी पर 6.8% की दर से सूद दिया जाएगा। मुल्क ने कोविड-19 टीकाकारी में कल 33 करोड़ 54 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाकर एक और संग मील हासिल किया है। सेहत की वजारत ने कहा है कि 21 जून से शुरू होने वाली मुहिम में 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 18 से 44 साल की उम्र के 9 करोड़ 14 लाख से ज्यादा अफराद ने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है। कल एक ही दिन में 25 लाख 14 हजार से ज्यादा वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। 18 से 44 साल की उम्र के 13 लाख 43 हजार से ज्यादा लोगों ने कल वैक्सीन का पहला टीका, जबकि 87 हजार से ज्यादा लोगों ने कल वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगवा लिया है। सेहत की वजारत ने कहा है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान रियासतों के 18 से 44 साल की उम्र के 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। सेहत की वजारत ने बताया है कि शिफायाब होने वालों की कौमी शरह बढ़कर 96.92% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 60 हजार से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। लगातार 48वें दिन नए मरीजों के मुकाबले शिफायाब होने वालों की यौमिया तादाद ज्यादा है। मुल्क भर में अब तक 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा अफराद सुरूबा सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 45 हजार से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद घटकर 5,37,000 हो गई है, जो मौजूदा मरीजों की तादाद के मजमूई केसों का 1.77% है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की हफ्तेवार शरह भी 5% से कम है और सरेदस्त ये 2.69% है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वीर की तरह
तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आ रहा है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। उत्तर प्रदेश में आज से क्लस्टर पर मबनी कोविड टीकाकारी की बड़ी मुहिम की शुरुआत की जाएगी। रियासती हुकूमत का मकसद आइंदा 3 महीनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस बड़ी मुहिम के तहत यौमिया 10 से 12 लाख लोगों के टीके लगाने का निशाना है और देही आबादी के ज्यादा से ज्यादा टीकाकारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। टीकाकारी के रियासती अफसर डॉक्टर अजय घई ने आकाशवाणी को बताया कि टीकाकारी के लिए क्लस्टर तरीकाकार रियासत के सभी जिलों में आज से नाफिज किया जाएगा। हुकूमत ने 1/3 ब्लॉकों में 21 जून से क्लस्टर तरीकाकार शुरू किया है और नताइज काफी हौसला अफजा हैं। क्लस्टर स्ट्रेटेजी में हम एक ब्लॉक को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और उस क्लस्टर में ही सारी टीम जाके वहीं सत्र लगा के टीकाकरण करते हैं। उसका हमें बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिला है। जो टीकाकरण जून में पहले करीब 4-4.5 लाख रोज पूरे यूपी में हो रहा था, वो एकदम से 8, 8.5 और एक दिन तो 9 लाख से भी ऊपर हुआ है। 1/3 ब्लॉक्स में अभी हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन 1 जुलाई से सभी ब्लॉक्स में जब ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस क्लस्टर स्ट्रेटेजी की मदद से रियासती हुकूमत ने प्रोग्राम से 6 दिन पहले ही जून के महीने में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का निशाना हासिल कर लिया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों कलीदी मुलजिमों को, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के शामली से है, हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इस महीने की 17 तारीख को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम धमाके का मामला दर्ज किया गया था और बाद में NIA ने इसकी तहकीकात अपने हाथ में ले ली थी। मज़कूरा पार्सल सिकंदराबाद से बुक किया गया था और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के जरिए यहां पहुंचा था। खेल की खबरों में विंबलडन टेनिस में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच केविन एंडरसन को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि जापान की निशिकोरी ने अपने 100वें ग्रैंड स्लैम मैच में एलेक्सी पॉपरिन को हराया। खवातीन के जुमरे में दूसरे सीड की बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने बर्तानिया की कैटी बॉटलर को हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। खवातीन क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक रोजा मैच में भारत को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर शक्वत हासिल कर ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने काबीना के फैसलों को अपनी शीर्षक बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 16 रियासतों के गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट। भारत नेट के लिए 19,401 करोड़ रुपए मंजूर। अखबार मिलाप वजीर आजम मोदी के हवाले से लिखता है कि अशिया और सर्विस टैक्स की मुल्की मईशत में संग-मील की हैसियत। अखबार इंकलाब की एक सुर्खी है, बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 31 जुलाई तक तोसी। अखबार प्रताप ने वजारत सेहत के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर कोई असर नहीं होगा। अखबार मशरिक की एक खबर है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 45,951 नए मामले, 817 हलाकतें। अखबारात ने शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के अस्पताल में दाखिल होने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत के अहम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फैज हासिल करने वालों के साथ वर्चुअल तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज GST का दिन है। हुकूमत उन टैक्स दहंदगान की इज्जत अफजाई करेगी जो GST की कामयाबी का हिस्सा रहे हैं। रवा माली साल की दूसरी तिमाही के लिए भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुल्क ने 33 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का संग मील तय कर लिया है।
कोविड वबा से सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 96.92% हो गई है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच और की निशिकोरी अगले दौर में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।